वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बार पदवार और चरणवार नहीं होगा पंचायत मतदान, पहली बार होगा ऐसा। पंचायत चुनाव को लेकर इस बार सरकार ने 1 तारीख पर ही कराने का निर्णय लिया। अभी तक यही पंचायत चुनाव कई चरणों में 2-2 पदों को बांटकर अलग अलग समय पर कराए जाते थे। जैसे 2015 में ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के लिए अलग अलग मतदान होता था। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग मतदान होता था। इसमें ब्लॉक बांटकर चुनाव कराए गए थे, जिसमें काफी समय लगता था। लेकिन इस बार सरकार की मंशा इससे अलग है। 2021 में पंचायत चुनाव चरणवार एवं पदवार नहीं बल्कि एक तिथि में एक साथ कराए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। 2 माह बाद सबसे ज्यादा 393 रोगी मिले। लखनऊ सहित 16 जिलों में संक्रमितों की संख्या बढ़ी, मरने वालों की संख्या भी बढ़ी। पहली बार हो रहा नाथ पंथ पर सबसे बड़े सेमिनार, योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। देश विदेश से आए हैं 200 से अधिक विद्वान। 3 दिन तक चलेगा सेमिनार। नाथ पंथ के शब्दकोश का योगी ने किया विमोचन। 23 मार्च आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख। जनपद में कुल 1040 ग्राम प्रधान और वहीं 12,902 ग्राम पंचायत सदस्य, 16 ब्लॉक प्रमुख, 1,319 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 51 जिला पंचायत सदस्य, जिसके आरक्षण की सूची को आज जारी करने की संभावना है। संभावित प्रत्याशियों द्वारा आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 23 मार्च है। 26 मार्च को फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए कानून लाएगी यूपी सरकार, ड्राफ्ट तैयार। सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले सीजन में ला सकती। इस कानून में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक जगह पर अगर धार्मिक स्थल बनाया गया तो ऐसे में 3 साल तक की सजा हो सकती है। यूपी में एक दिन में 82,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। हाईस्कूल से पीएचडी वालों को मौका। सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सूबे के सभी 822 ब्लॉकों में रोजगार मेला लगाया जाएगा। सेवा योजना विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 24 मार्च को एक साथ मेला लगाया जाएगा। मेले में हर ब्लॉक में 1000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाने का संकल्प लिया गया। लखनऊ के सभी 8 ब्लॉकों में नौकरी देने वाली संस्थानों से संपर्क किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, कुशीनगर को मिलेगा डीजीसीए लाइसेंस, बनेंगे 21 नए एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत जल्द जेवर, कुशीनगर और अयोध्या से इंटरनेशनल उड़ान शुरू होगी। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या समेत यूपी में बहुत जल्द 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। यूपी में बेसिक परिषदीय स्कूल की परीक्षाएं 25 और 26 मार्च को कोई छात्र नहीं होगा फेल। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूल की परीक्षा 25 और 26 मार्च को होगी। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाओं का 30 मार्च को परिणाम आएगा। अब कक्षा 1 से 8 तक कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। कक्षा 1 और 2 में मौखिक, कक्षा 3 से 5 बहुविकल्पीय, कक्षा 6 से 8 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की परीक्षा होगी। होली पर यूपी बिहार जाने वालों के लिए 14 स्पेशल ट्रेनें। होली पर रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया। इसके अलावा कई ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली से यूपी बिहार जाने वाली भीड़ को देखते हुए इस रूट पर रेलवे दर्जन भर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। इस ट्रेनों में कोविड स्पेशल ट्रेनों की तरह ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा इन ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। अक्षय कुमार के बाद कंगना जाएगी अयोध्या, राम मंदिर पर बनाएगी फिल्म। रामनगरी अयोध्या अब बॉलीवुड को काफी आकर्षित कर रही है। हाल ही में फिल्म में राम हेतु की पूरी स्टार कास्ट अयोध्या पहुंची थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में है। अब बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत भी अयोध्या जाने वाली है। जानकारी के मुताबिक अब कंगना राम मंदिर विवाद पर एक फिल्म बनाने वाली। इस फिल्म में राम मंदिर के लिए सालों चल रहे मुकदमे को दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम अब राजता अयोध्या होगा। पीएससी की 3 महिला बटालियन 3 वीरांगनाओं के नाम पर होगी, सीएम योगी ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाली 3 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर पीएससी की 3 महिला बटालियन स्थापित करने का फैसला किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में ये बात कही है। सीएम योगी ने कहा 3 पीएससी महिला बटालियन की स्थापना 3 महिला योद्धाओं रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई के नाम पर की जाएगी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया था। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। यूपी में अब सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक स्थल के निर्माण पर होगी 3 साल की सजा। राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अपना प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया। इसमें बताया कि
प्रस्तावित कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर 3 साल का कारावास एवं जुर्माना निर्धारित किया जा सकता है। प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक ढांचे बनाकर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करना एक रिवाज सा बन गया। पूर्व में भी उच्चतम न्यायालय इस विषय पर राज्य सरकार को सचेत भी कर चुका है। सोने के दाम में फिर उछाल, चांदी स्थिर जानिए अपने शहर का रेट। उत्तर प्रदेश में शनिवार को सोने के दामों में फिर उछाल देखने को मिली है, वहीं चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक दिन पहले शुक्रवार को सोने के दाम में 200 रुपये की आई कमी शनिवार को वापस हो गई है। लखनऊ सराफा एसोसिएशन द्वारा जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर वापस 47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसी तरह 22 कैरेट का सोना 46,100 और 18 कैरेट 42,000 में मिल रहा। वहीं 1 किलो चांदी 69,500 रुपये पर स्थिर है। श्री राम जन्मभूमि परिसर विस्तार के लिए 8 करोड़ में खरीदे गए 2 भूखंड। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक और जमीन का बेनामा कर लिया। बेनामा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय ने 8 करोड़ में 2 अलग अलग भूखंड खरीदे। राम जन्मभूमि परिसर को 70 एकड़ से 107 एकड़ में बनाए जाने के ट्रस्ट ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में 2 भूखंड खरीदे गए हैं। राशन कार्ड में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं नए सदस्य का नाम, करना होगा यह काम। अगर आप अपने राशन कार्ड में अपने घर के सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हो तो आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड में घर के किसी भी सदस्य का नाम जोड़ सकेंगे। बता दें कि राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए गरीबों को सस्ते में राशन कार्ड मिलता है। साथ ही यह कई सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लोगों को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको यह तरीके अपनाने होंगे। भारत सरकार ने अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया। इस योजना के बाद आप ऑनलाइन भी नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं और सरकारी योजना का पूरा फायदा ले सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच हुई वार्ता, रक्षा सौदा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 3 दिवसीय भारत दौरे पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को विस्तृत वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलती स्थिति और आतंकवाद की चुनौती जैसे विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। यूपी पुलिस जेल वार्डर, फायरमैन और कांस्टेबल घुड़सवारी की शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ ने 22 मार्च 2021 से शुरू होने वाली जेल वार्डर फायरमैन भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। यूपी पुलिस भर्ती की इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट upbpb.government.in पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। होली से पहले जारी हो सकती किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश भर के किसानों को होली से पहले 8वीं किस्त का पैसा जारी कर सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार 31 मार्च 2021 से पहले किसानों को बैंक खाते में 2,000 रुपये डाल सकती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब 7 लाख रुपए देगी मोदी सरकार। नया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन अगर यही केंद्र किसी आकांक्षी जिले में खोला जाए तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी इस स्थिति में प्रोत्साहन राशि 7 लाख रुपए होगी। पीएम आवास योजना में इस तारीख के बाद नहीं मिलेंगे 2.5 लाख की छूट, जल्दी कर दे आवेदन। पीएम आवास योजना के लिए अभी 31 मार्च 2022 तक अप्लाई किया जा सकता है। केंद्र सरकार PMAY के तहत मकान खरीदने पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम यानी ब्याज में छूट देती है। इससे नया मकान या फ्लैट लेने वालों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। ब्याज के रूप में उनको लाखों रुपए की बचत हो रही है। पीएम आवास योजना के तहत इस योजना में 6 से 18 लाख रुपए की इनकम वाले लोग आते हैं। बता दें कि सरकारी अथॉरिटी के अलावा बिल्डर भी अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में ऐसे मकान या फ्लैट बना रहे जिसकी कीमत आम आदमी के बस में है। अगले 48 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, बारिश का भी पूर्वानुमान। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा। सुल्तानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे में मौसम का एक बार फिर करवट बदल सकता है। इस दौरान चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण मौसम का मिजाज बिगड़ेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का भी न्यूनतम पारा गिरने का पूर्वानुमान है। ताजनगरी में बोले डिप्टी सीएम, 9 मन तेल हुई है न राधा न सीए। अयोध्या में श्री राम विश्वविद्यालय बनाने का किया दावा। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आगरा में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पेट्रोल डीजल के दाम जल्द कम होने के संकेत दिए और साथ ही कहा कि सिर्फ एक जगह दाम बढ़ने को महंगाई कहना उचित नहीं है। सरकार और कितनी व्यवस्थाएं कर रही उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
हवाई सफर हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम किराया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हवाई यात्रा के न्यूनतम किराए में 5% की बढ़ोतरी की है। हवाई जहाज का ईंधन महंगा होने की वजह से हवाई यात्रा के किराए में बढ़ोतरी की है। किराए बढ़ने की वजह से अब यात्रियों को हवाई सफर के लिए अधिक रकम चुकानी होगी। 10,000 रुपये का लगेगा भारी जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा ले यह बहुत जरूरी काम। पेन से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च अब नजदीक आने वाली। देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया। हालांकि कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर साइकिल यात्रा का किया स्वागत, बोले सीमा लांघ रही है भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर से शुरू की साइकिल यात्रा का लखनऊ में सपा कार्यालय पर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा, ये बताता है कि 2022 में क्या होने वाला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगा दिए, ये तानाशाही है। हमारे कार्यकर्ताओं पर 10,000 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 2022 में जनता इसका जवाब देगी। वहीं किसानों को लेकर अखिलेश ने कहा, सरकार किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास करी है, पर किसानों को अब सरकार की असलियत पता चल गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।